तो दोस्तों आज हो गया 24 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लिखा है सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ उद्धव सरकार नवाब मलिक के पीछे खड़ी हो गई है तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मंत्री पद से इस्तीफा मांगा है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिसके माध्यम से हुई उसको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे खड़ी है। इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट का जिक्र किया, जिस पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अब सरकार से राहत या विकास नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे को राज्य के चुनाव में लाया है। आपको बता दें कि मंगलवार को बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि दुनिया में उथल पुथल चल रही है, भारत को मजबूत होने की जरूरत है और मुश्किल समय के लिए एक सख्त नेता की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का बुधवार को मतदान हुआ। इसमें मशहूर शायर मुनव्वर राना का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने से वोट नहीं डाल पाए। लखनऊ के कैंट विधानसभा के वोटर रहे राना का लाल कुआं के शशि भूषण स्कूल में पोलिंग बूथ है। मुनव्वर राना ने कहा है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए वोट डालने नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जंगल राज चल रहा है। बहराइच में बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज भाजपा सब कुछ बेच रही है। हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई जहाज में सफर का लालच देकर हवाई अड्डा ही बेच दिया। यही नहीं, पानी का जहाज, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन, बंदरगाह सब कुछ सरकार बेच रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपए के पार हो जाएगी। पंजाब में विधानसभा के 117 सीटों के लिए मतदान हो गए हैं, लेकिन सियासी संग्राम कम नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आपको बता दें कि अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सिद्धू को निशाना बनाते हुए कहा है कि उनका बोलने का अंदाज और जनता से दूर रहना बहुत घातक है। उन्होंने कहा कि पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नवजोत सिंह सिद्धू से असंतुष्ट है, उनकी वजह से ही लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगह जगह जाकर किसानों से बात कर रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसा है। प्रयागराज में राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी यूपी इलेक्शन में जीत सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब यूपी पंचायत चुनाव की तरह गड़बड़ी हो। बुधवार को प्रयागराज के प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बहुत समझदार है, वो अपना भला और बुरा अच्छी तरह से जानता है, वो सोच समझकर किसी भी दल को वोट करेगा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को दरियाबाद, जैतपुर और कुर्सी विधानसभा के इलाके में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी जी कहते हैं कि गुंडे माफिया जेल में हैं या भाग गए। यदि भाग गए होते तो मुझ पर हमला ना होता। असदुद्दीन ओवैसी दरियाबाद में मोहम्मद मुबस्सिर के समर्थन में हुई जनसभा में कहा है कि मोदी ने एक पैसा भी मदरसों को नहीं दिया है। उन्होंने खासकर मुस्लिम मतदाताओं से कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए आपने अब तक जो फैसले लिए उसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। 7 बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब मुस्लिम घरानों के, इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आपको मालूम मेरे भाई, जिंदगी में भी इंसाफ नहीं मिलता है, तो जब मौत आती है तो हमारे पास आंकड़े हैं, हमने स्टडी कराई माहिरीन से, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनके बनिस्बत मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग 6 साल पहले मर जाते हैं, 6 साल पहले उनकी मौत हो जाती है। ये सच्चाई को जब हम बयान करते हैं तो सब हम पर उंगलियां उठाते हैं, सब हम पर उंगलियां उठाते हैं। हमारी लड़ाई तो यही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, गरीबी का खात्मा हो, रोजगार मिले। ये लड़ाई आसमान से तारे तोड़कर लाने की तो बात मैं और कुशवाहा साहब नहीं कर रहे। भारत के संविधान में आपको गारंटी दिया गया है कि लो, ये मगर किसको दिया जाएगा? रोने वालों को नहीं मिलेगा, भीख मांगने वालों को नहीं मिलेगा, लड़ने वालों को मिलेगा। अगर आप जिद्दोजहद करेंगे तो यकीनन आपको अपनी मंजिल मिलेगी। और हम यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए,
अल्लाह हमारी नीयत को जानता है। हम अपनी तारीफ में नारे आपसे, आपकी जबान से सुनने को नहीं आए ताकि हमारी अना को, हमारे दिल को ठंडक पहुंचे। हमारे दिल को ठंडक उस वक्त पहुंचेगी जब यहां से आप मुबश्शिर को कामयाब करके अपना विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा मकसद तो यही है कि इंसाफ की लड़ाई, मजलिस की लड़ाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि 27 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए। भारत के प्रधानमंत्री आजकल अचानक बड़ी मोहब्बत हो गई उनको मुस्लिम महिलाओं से। भारत के प्रधानमंत्री आज भी कहीं भाषण में बोले कि कहां है वो लोग जब उनकी बच्चियां घरों को आ जाती थी। भारत के प्रधानमंत्री कहां गई आपकी मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत, जब कर्नाटक में बच्चियां, आपकी सरकार उन बच्चियों को हिजाब और निकाब पहनने से स्कूल और कॉलेज जाने से रोक रही है। कहां गई आपकी मोहब्बत कि हमारी बेटियों को सरेआम उनके कपड़े उतारे गए, धोखा उतारा गया रोड पर। जब आपको मोहब्बत नजर नहीं आई? और आपकी मोहब्बत कहां गई जब आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में 1 पैसा नहीं दिया? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम। हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने झूठा वादा किया, उत्तर प्रदेश की सरकार को 40% हिस्सा देना था, नहीं दिया। कहां गई आपकी मोहब्बत प्रधानमंत्री जब CAA के प्रोटेस्ट में 22 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया? ये मेरे अल्फाज नहीं है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज थे उन्होंने कहा। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब प्रधानमंत्री नया जुमला बोले हैं कि 10 मार्च के बाद 10 मार्च के बाद सांड और आवारा पशुओं के गोबर से आपको दौलत निकाल कर देंगे। वाह प्रधानमंत्री वाह, गोबर से दौलत निकलेगी है। और वो सांड और वो आवारा पशु एक रात में पूरी किसान की दौलत को खा के चले जाते हैं, तो प्रधानमंत्री बोले खाने दो, मैं गोबर से निकालूंगा। वाह प्रधानमंत्री, क्या दिमाग है आपका। आप बताइए, प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेगा? एक प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि भाई मसला क्यों पैदा हुआ, 2017 से आपने इस मसले को पैदा किया। और फिर प्रधानमंत्री एक और बात बोल दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे, हमने उसका नमक खाया है। आप मोदी का नमक खाए या देश का नमक खाए? किसका नमक खाया? डरो मत, जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि हम सब उनका नमक खाए। प्रधानमंत्री आप भी देश का नमक खा के प्रधानमंत्री बने।